नमस्ते दोस्तों। सिंपल है बॉस में आपका स्वागत है। यह हमारी धूत ट्रांसमिशन लिमिटेड आईपीओ सीरीज का दूसरा भाग है। अगर आपने भाग एक अभी तक नहीं देखा तो एक बार वापस जाकर जरूर देख लीजिए। उसमें हमने समझा था कि यह कंपनी क्या बनाती है, इसका बाजार कितना बड़ा है और इसकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त कहाँ से आती है। इस दूसरे भाग में हम बात करेंगे कि इस कंपनी को असल में कौन कंट्रोल करता है, यानी इसका ओनरशिप स्ट्रक्चर। साथ ही हम कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स को डिटेल में समझेंगे। तीसरे और आखिरी भाग में हम बात करेंगे कि इस आईपीओ की वैल्यूएशन और पूरे एनालिसिस का सार क्या है। एक बहुत ज़रूरी बात शुरुआत में ही क्लियर कर देते हैं कि यह वीडियो सिर्फ शिक्षा और जानकारी के मकसद के लिए है। इसमें इस स्टॉक को खरीदने या बेचने की कोई सलाह नहीं दी जा रही। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च करें और एक योग्य फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हर दर्शक को समझनी चाहिए। इस कंपनी में बेन कैपिटल की शाखा बीसी एशिया इन्वेस्टमेंट्स 15 लगभग 55% हिस्सेदारी रखती है। यह फर्म फाउंडर राहुल धूत के साथ मिलकर कंपनी की प्रमोटर के रूप में वर्गीकृत होती है। दोनों मिलाकर लगभग 85% हिस्सेदारी रखते हैं। बैन कैपिटल ने मार्च 2026 में लगभग 1023 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश किया था। सिर्फ 5 महीने बाद ही अगस्त में वह अपने कुछ शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिए बेच भी रहे हैं। इस आंशिक निकासी में उन्हें लगभग 1.7 से 1.8 गुना रिटर्न मिल रहा है, यानी 2 साल से भी कम समय में। खुद कंपनी की रिपोर्ट में लिखा है कि बेन कैपिटल को इस तरह के व्यवसाय का पर्याप्त अनुभव नहीं है, यानी कंपनी का एक बड़ा कंट्रोलिंग शेयर होल्डर एक फाइनेंशियल स्पॉन्सर है, कोई ऑपरेटर नहीं। कंपनी ने फाउंडर राहुल धूत और प्रमोटर ग्रुप मंगलम कैपिटल से जमीन और शेड्स खरीदे हैं। ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं, यानी ऐसे सौदे जो कंपनी और उसके मालिकों के बीच हुए हैं। ऐसे सौदों पर हमेशा अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। अब देखते हैं कि इस आईपीओ के फ्रेश इश्यू का पैसा कहाँ जाएगा। लगभग 450 करोड़ कंपनी स्तर के कर्ज चुकाने में जाएंगे। 300 करोड़ सब्सिडियरी कंपनियों का कर्ज चुकाने में जाएंगे। 150 करोड़ हरियाणा और तमिलनाडु में 2 नए प्लांट बनाने में जाएंगे। बाकी बचा हुआ हिस्सा विलय अधिग्रहण और सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों के लिए रखा गया है। यानी पैसा आधा कर्ज चुकाने में जा रहा है और आधा असली ग्रोथ में। हालांकि आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ बैलेंस शीट साफ करने में जा रहा है, नई क्षमता बनाने में नहीं। कंपनी का नेट डेट टू एबिटा अनुपात इस साल नेगेटिव है, यानी कंपनी के पास कर्ज से ज्यादा नकद है। लेकिन यह इसलिए है क्योंकि बेन कैपिटल का 1023 करोड़ का निवेश अभी तक बैलेंस शीट पर बिना इस्तेमाल पड़े है, न कि इसलिए कि कंपनी ने असल में अपना कर्ज खुद चुकाया है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स की। पिछले 3 साल में कंपनी की कमाई हर साल लगभग 23 से 32% की दर से बढ़ी है। यह एक बहुत मजबूत ग्रोथ रेट है और इसका बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट से आ रहा है। कंपनी की ईवी से कमाई का हिस्सा 2 साल में लगभग दोगुना हो गया है, लेकिन मुनाफे का मार्जिन लगातार 3 साल से घट रहा है। एबिटा मार्जिन 18% से घटकर लगभग 15.5% पर आ गया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.5% से घटकर लगभग 8.5% रह गया है। रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन इक्विटी के आंकड़े भी इस साल काफी नीचे दिखते हैं। इसका ज्यादातर हिस्सा बेन कैपिटल के बिना इस्तेमाल हुए पैसे की वजह से है। अगर उस अतिरिक्त नकद को हटाकर देखें तो असली रिटर्न अभी भी लगभग 28% के आसपास हैं। यह अच्छे माने जाते हैं, हालांकि पिछले सालों के मुकाबले कम ही हैं। एक और जरूरी बात, कंपनी की कुल कमाई का लगभग 71% हिस्सा टॉप 5 ग्राहकों से आता है और टॉप 10 ग्राहकों से यह आंकड़ा 80% से ऊपर चला जाता है। अकेले बजाज ऑटो का हिस्सा 32% के करीब है। यह कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है, लेकिन इसे समझने का सही तरीका यह है कि यह कोई अस्थायी या बदलते रहने वाला रिश्ता नहीं है। यह 13 से 22 साल पुराने गहरे रिश्तों पर टिका हुआ है, जो जोखिम की तस्वीर को थोड़ा बदल देता है। तो इस दूसरे भाग में हमने समझा इस कंपनी को असल में कौन कंट्रोल करता है, बेन कैपिटल की भूमिका और उसका समय, कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स और ग्राहक कंसंट्रेशन का जोखिम।
तीसरे और आखिरी भाग में हम बात करेंगे इस आईपीओ की वैल्यूएशन, यानी यह कितने महंगे या सस्ते भाव पर आ रहा है, इसके प्रतिस्पर्धियों से तुलना और पूरे एनालिसिस का अंतिम सार। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और तीसरे भाग को मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। कमेंट में बताइए, बेन कैपिटल वाली बात पर आपकी क्या राय है।